नमस्कार। आज बात करते हैं कुछ ऐसे लोगों के प्रश्नों की जो सोशल मीडिया पे एक ऐसा धमाका की तरह छोड़ते हैं। उनको लगता है कि अब हमारा ये जो धार्मिक पैटर्न है, धार्मिक शिक्षा है, ये ध्वस्त हो जाने वाली है। कुछ लोगों का कहना ये होता है कि कोई जीवित गया नहीं, कोई मृत वहाँ से आया नहीं, तो फिर ये स्वर्ग नरक का क्या किस्सा बनता है? इसको किसने लिखा है, किसने फैलाया? यानी कि उनके लिहाज से, उनके बुद्धि से, उनकी सोच से, उनकी समझ से ये सारे किस्से कपोल काल्पनिक होते हैं। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि वो थोड़ा सा भी शास्त्र अध्ययन कर लेते, धर्म का थोड़ा ज्ञान रखते तो वो ऐसी बात नहीं कहते। इस ज्ञान को पाने के लिए उन्हें पढ़ना ही पड़ेगा और ब्राह्मणों की तरह ज्ञान अर्जित करना पड़ेगा। कठोपनिषद को जाइए। कठोपनिषद में नचिकेता अपने पिता की आज्ञा से, अपने पिता के आदेश को पालन करने के लिए यमराज के पास जाता है, जीवित जाता है, सशरीर जाता है। और वहाँ 3-4 दिन रुकने के बाद जब यमराज से मुलाकात उनकी होती है तो यमराज इस 3 दिन 4 दिन के अवधि में जो उन्होंने वहाँ पे जीवित अवस्था में रहा, जो कष्ट सहा, जो दुख सहा, जो भी कुछ सहा, उसके एवज में उनको वरदान दिया। रामायण काल में दशरथ जी राम विरह में अपने शरीर का त्याग करते हैं और फिर रामचंद्र जी जब रावण का वध करते हैं तो अपने पुत्रों को आशीर्वाद देने के लिए दशरथ जी सशरीर उपस्थित होते हैं। यही अवसर दशरथ का आया और फिर रामचंद्र जी कहते हैं कि आपके साहस से, आपके दिए बल से ही मैं रावण को मारा। यह संवाद स्पष्ट रूप से रामचरितमानस में लिखा हुआ है। अब श्री कृष्ण काल में आते हैं। श्री कृष्ण जी के साथ ऐसी अनेकों कथाएं हैं जिसमें श्री कृष्ण जी कई लोगों को जीवित अवस्था में स्वर्ग ले गए, जब लोग ले गए हैं और वहां से फिर से वापस सशरीर ही आए। एक तो अपने गुरु संदीपनी ऋषि के जो थे गुरु, उनके पुत्रों को जो राक्षस उठा के ले गया था, गुरु माता के अनुरोध पर वह जीवित अवस्था में उनको ले जाते हैं वहाँ, तो सशरीर वहाँ से गुरु पुत्रों को फिर धरती पे ले आते हैं। तो वह है। दूसरा, अभिमन्यु की जब हत्या हो जाती है, नृशंस हत्या होती है और अर्जुन व्याकुल हो जाते हैं, तो अर्जुन को भी सशरीर एक बार वहाँ ले जाते हैं और उनसे मुलाकात कराते हैं। अर्जुन उनसे निवेदन भी करते हैं कि तुम चलो, लेकिन अभिमन्यु कथा के अनुसार अभिमन्यु पहचानने से इनकार कर देते हैं। उनका कहना यह है कि इसके पहले मैं कई बार आपका पिता बना था और आपने मुझे धोखा दिया था, इस बार आप पिता बने, मैंने एक बार धोखा दिया था, इतने विचलित हो गए। ऐसी कथा है। अब इसके अनुसार देखिए, अब आधुनिक काल में आ जाइए। पुरातन काल में तो अनेकों ऋषियों ने भी ऐसा किया है, वशिष्ठ जी ने किया है, विश्वामित्र ने खुद किया है। तो उन कथाओं को छोड़ते हम आधुनिक काल पे आते हैं। आधुनिक काल में यदि आप देखेंगे तो पुनर्जन्म की एक नहीं, दो नहीं, हजारों कथाएं आपको मिल जाएंगी। और एक शांति देवी करके एक महिला हुआ करती थी। तो शांति देवी का जो पुनर्जन्म हुआ था वो गांधी काल में हुआ था। ये देश का सबसे चर्चित पुनर्जन्म का हिस्सा था, जिसमें गांधी जी ने स्वयं 40 सदस्यों की एक टीम बनाई थी इसकी खोजबीन करने के लिए, इसकी सत्ता को जानने के लिए, और सभी लोगों ने उसे सत्य पाया। सबका कहना था कि हाँ, शांति देवी का पुनर्जन्म ही हुआ है। और अभी आप देख लीजिए, आपके आसपास, आपके चारों तरफ अनेकों ऐसी कहानियां मिल जाएंगी जिसमें मरे हुए व्यक्ति फिर पुनर्जन्म में वापस आते हैं। अभी एक BHU के प्रोफेसर साहब भी हैं, सिंह साहब, उनकी स्वयं की भी जो है पुनर्जन्म की कथा है। उनका मैं नाम यहाँ नहीं ले रहा हूँ क्योंकि अभी वो ड्यूटी पर है, लेकिन उनकी भी पुनर्जन्म की कथा आप खोजेंगे तो मिल जाएगी। तो ऐसे लोग जब आते जाते रहे हैं तो आप कैसे कह सकते हैं कि कोई जीवित गया नहीं और मृत कोई बताने आया नहीं? सबने बताया, सिर्फ आपके समझने में कुछ दिक्कत है। इस बात को समझिए और धर्म की पुस्तकों में लिखी हुई प्रत्येक बातों को वैज्ञानिक साक्षरता से, वैज्ञानिक तत्व से परखने की कोशिश करें। अब
आपको सारी चीज़ें सही मिलेंगी। इवन आगे चल के मैं और बताऊंगा कि मंत्रों का भी जो प्रयोग है उसको भी आप अपने जीवन में करेंगे तो आपको सत्य मिलेगा। अभी सियाराम बाबा को देख लीजिए, सियाराम बाबा की पूरी कथा आप जानेंगे तो आपको लगेगा कि सिर्फ रामचरितमानस का 70 सालों तक पाठ करने से वो इतने सिद्ध हो गए कि पूरे संसार में उनकी ख्याति फैली और वो सिद्ध बाबा बन के गए। अभी गए हैं, जिनके बारे में लोग कह रहे हैं कि उनको लेने के लिए यमराज नहीं स्वयं साक्षात शंकर भगवान ही आए थे। ये सारी कथाएं सत्य हैं। आप आधुनिकता और हमारे वेद शास्त्रों और उपनिषदों के बीच में तालमेल नहीं कर पाते हैं। इसको तालमेल करना सीखिए